सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे जो MCX है इसने अपने क्वार्टर जो 2 के रिजल्ट्स है वो डिस्क्लोज किए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा मंडे के दिन। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज़ लाख में दिया गया डाटा भी इसे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड देखने को मिलेगा और ये आपको हाफ ईयर एंडेड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टोटल इनकम वगैरह। तो अब की बार जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है वो कितनी है अभी करंट क्वार्टर में 31,082 लाख की। करोड़ में कन्वर्ट करें तो 310 करोड़ 82 लाख की, जो प्रीवियस क्वार्टर में 253 करोड़ की थी, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 184 करोड़ की। ईयर टू ईयर एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो इसके रिजल्ट्स है वो काफ़ी शानदार इंक्रीज होते हुए नजर, इसका जो रिवेन्यू वो इंक्रीज हुआ है भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे 6 मंथ बेसिस पर यानी कि हाफ ईयर बेसिस पर 350 करोड़ से रिवेन्यू 564 करोड़ पर पहुंचा है। तो काफ़ी अच्छी बात है, रिवेन्यू ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके एक्सपेंस यानी जो कंपनी ने खर्चे किए हैं भाई, तो 120 करोड़ के रहे हैं करंट क्वार्टर में, जो प्रीवियस में 115 थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 200। तो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से 200 वहाँ से खर्चे हुए थे, तो अब के बार कितने 120 करोड़ हुए, वहाँ से तो कम ही है। ठीक है, इसके अलावा क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी आप लोग देखोगे 115 करोड़ से 120 करोड़ इसके एक्सपेंस हुए, तो वहाँ से थोड़े से बड़े हैं। लेकिन रिवेन्यू अब की बार इसके एक्सपेंस से तो ज़्यादा ही है भाई, मतलब फिर से कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, लेकिन प्रॉफिट कितना है तो यहाँ पर देखोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 153 करोड़ का, जो प्रीवियस में 110 था। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 19 करोड़ का लॉस था कंपनी को भाई। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट लॉस से जो कंपनी है वो किसी में आई, प्रॉफिट में आई। एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो 110 करोड़ का प्रॉफिट था वहाँ से सीधा 53 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने इंक्रीज किया अपना। तो काफ़ी शानदार प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स रहे हैं अभी। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसका अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS 30 रुपये रहा है अभी करंट क्वार्टर में, जो प्रीवियस में कितना था 21.75 और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में तो लगभग 3 रुपये 74 पैसे माइनस में था भैया। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका जो ये एसेट्स वगैरह यहाँ पर देखना, प्रीवियस के मुकाबले जो टोटल एसेट्स हैं वो हमें इंक्रीज होते हुए नज़र आ रही है। और तो कुछ इसमें खास अनाउंस नहीं हुआ अभी। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से अगर देखना चाहो तो देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, और ये नोट्स पढ़ लेना भाई। ठीक है, अगर आपके पास कंपनी के शेयर है तो ये नोट्स पढ़ लेना। और रही बात है इसको लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप लोग होल्ड करना चाहो लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो जिस प्रकार से NSE BSE एक्सचेंजेज है इसी प्रकार से MCX एक्सचेंज है, वहाँ पर कभी भी देखो ये चीज़ें बंद नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करके चल सकती है। BSE जैसे स्टॉक्स है, IPO है NSE का, उसे भी होल्ड करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो ये आप लोग देखो MCX है इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकते हैं। तो ये नोट्स पढ़ लेना भी अगर आपके पास है। तो चलिए मार्केट एस्टीमेट से कंपेयर कर लेते हैं, तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा वो पता चल जाएगा अभी। 30 रुपये 12 पैसे का है इसका अर्निंग पर शेयर, और एक्सपेक्टेड पता है कितना है, सिर्फ और सिर्फ 28 रुपये 6 पैसे के आसपास है भाई। 28 रुपये 6 पैसे तो बहुत ज़्यादा ऊपर में रहा है ना अभी इसका अर्निंग पर शेयर। तो इसके अलावा रिवेन्यू देखोगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 285 करोड़ का, और एक्सपेक्ट किया गया था अभी लगभग 271 करोड़ का। तो अर्निंग पर शेयर और EPS दोनों के मामले में जो इसने बीट किया है, तो इसका इम्पैक्ट बिल्कुल पॉजिटिव है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।